मंजूर के तुरंत बाद पाकिस्तान से संपर्क का प्रयास किया गया। हॉटलाइन पर टेरर कैंप पर स्ट्राइक के बारे में बताया गया। पाकिस्तानी डीजीएमओ को जानकारी दी गई। टेरर कैंप पर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं हुई, तो आपको सेना पर भरोसा नहीं है? मुझे पूरा सेना पर भरोसा, सेना पर भरोसा। उन जैसे लोगों को एक सवाल करने की हिम्मत करो ना। थोड़ा सर मेरे हिम्मत की चिंता मत करिए काका जी। सर मैं कह रहा हूं मेरे हिम्मत की चिंता बार बार करते हैं सर, मत करिए प्लीज। आप हिम्मत करने की चिंता करिए कि कांग्रेस से जब गठबंधन पर बैठेंगे ऐसे मसलों पर, तो पूछिएगा कि शिमला समझौता 71 की जंग जीतने के बाद 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन क्यों दे दी थी? पूछिएगा कि उसी समय पीओके क्यों नहीं ले लिया? तो सर ये हिम्मत आप कांग्रेस से दिखा दीजिएगा। मेरे हिम्मत की चिंता मत करिए, अपनी बात पूरी करिए। आप मेरी बात सुनो। इस सेना के खिलाफ सबसे ज्यादा अपमानजनक शब्द भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री दिया, विजय शाह। उसके बाद मध्य प्रदेश के एक उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना मोदी के चरणों, ये हमारी सेना किसी के चरणों में रहेगी कि पूरा देश सेना के चरणों में है। तुमने सवाल एक भी किया, उस पर एक भी संवाद कर पाए? इतनी जल्दी तुम तड़क पर मत आइए काका जी, इतनी जल्दी तुम तड़क पर मत आइए। रामगोपाल यादव जी ने व्योमिका की जाति बता दी, भले जिस संदर्भ में बताइयो। एयर मार्शल भारती की जाति बता दी, भले जिस संदर्भ में बताइयो। आपके गठबंधन के जो साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि आतंकियों के पास इतना समय था क्या कि धर्म पुष्कर मार देते। सिद्धारमैया कह रहे हैं युद्ध नहीं चाहिए। तो सर ये पॉलिटिकल करेज की बात मत करिए। नहीं, मुझे पता है, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। मुझे पता है आपको मेरे सवाल चुप गए मनोज काका जी, मुझे पता है आपको मेरे सवाल चुप गए। खैर आरपी सिंह, नहीं नौकरी चली जाएगी। नहीं, मेरी नौकरी की चिंता छोड़िए सर, मेरी नौकरी की चिंता छोड़िए। मैं अपने चैनल में अपनी नौकरी की चिंता कर लूंगा। आप जनता के बीच अपनी जो राजनीतिक नौकरी कर रहे हैं उसकी चिंता करिए मनोज काका जी। मेरी नौकरी की चिंता मत करिए सर। ये आपका पॉलिटिकल एजेंडा है, अपने तक सीमित रखिए, मेरे तक मत लेकर आइए। खैर आरपी सिंह, ठीक है सर, मेरे हिम्मत की चिंता मत करिए काका जी। सर प्लीज आरपी सिंह, जो मनोज काका जी कह रहे हैं, आप रुक जाइए मनोज काका जी, रुकिए। मनोज काका जी कह रहे हैं अगर विदेश मंत्री जयशंकर के बयान पर इतना बवाल मचा तो क्या उन्हें सामने आकर इसको और क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए था, बावजूद इसके कि सैन्य बलों के स्टेटमेंट में बहुत क्लैरिटी थी? सैन्य बलों ने नहीं, एमईए ने भी दी क्लैरिटी उस पर, और बड़ी स्पष्टता से कहा कि हमने आतंकी अड्डों पर हमले के बाद उनको जानकारी दी और कहा कि हमने हमले कर दिए हैं और अगर आप रिस्ट्रेन रखोगे तो हम आगे इसका जवाब नहीं देंगे आपको, अगर आप रिस्ट्रेन रखोगे। परंतु इनको कैसे यकीन आएगा? ये तो सेना के, इनको बोलो ये भारतीय सेना के जिंदाबाद बोले, ये बोले ये इनके नेता का बयान क्या है? जश्न जीत होता है, सीज नहीं होता। मतलब सेना जो कर रही है, सेना जिस प्रकार से कर रही है, उसकी खुशी का एहसास भी ना हो, उसकी खुशी को बनाया भी ना जाए, उसको सेना का मनोबल ऊंचा ना किया जाए, ये भी नहीं चाहते। ये चाहते हैं नहीं, आप बोलो सेना गलत है, सेना ने सीज फायर कर दिया। सेना ने सीज फायर क्यों कर दिया? सेना किससे पूछकर सीज फायर कर दिया? अरे वो भारतीय सेना तय करेगी ना, वो अखिलेश यादव ने नहीं तय करना। एक बार आपसे ये नहीं हुआ कि शहीद के घर पे जाया जा सके। आप शहीद के घर पे गए, नहीं जाना हुआ शहीद के घर पर, आपके मसला नहीं है, क्योंकि आपको मुसलमानों के वोट की राजनीति करनी है। मैं बड़ा कड़वी बात कह रहा हूँ। आप इसलिए सेना के साथ खड़े नहीं दिख सकते क्योंकि आपको लगता है कि हम ये कर शायद मुसलमान, जो हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है, आपको लगता है ये कर हम शायद मुसलमानों को खुश कर लेंगे, इसलिए जो शहीद हुआ उसके घर पे भी जाना नहीं हुआ आपका। जो 26 लोगों में जो एक शहीद हुआ उसमें उसके घर पे भी जाना नहीं हुआ आपका। परंतु जो मूल बात है राकेश जी, ये सारा का सारा चाइना का एजेंडा है। ये सबके सब वो बोलते हैं जो चाइना इनको बुलवाना चाहती है। इनका करारनामा राहुल गांधी ने अपना अंगूठा काटकर उनके करारनामे पर साक्षर कर दिया हुआ है, जो इनको वहां से पढ़ने को बोल दिया जाता है। एग्जैक्टली ये वो बोलते हैं, और ये पहली बार नहीं, ये लगातार ये बोलते हैं। ठीक है, एक जरा बयान सुधाकर सिंह का सुनवा देते हैं, उसके बाद बात ले लो। अच्छा ठीक है, मनोज काका जी बोलिए पहले, फिर आता हूं बादशाह जी, बोलिए पहले। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप पूछो कि चाइना के राष्ट्रपति को झूला कौन झुला रहा था, जरा पूछो। डोकलाम में क्या हुआ? किसका हमारा प्रवक्ता ने कहा जा करके यूएन में कि चाइना काउंटी बना रहा, और प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि कोई गुस्सा है ना। पाकिस्तान के जो आर्मी के जनरल किसका वीडियो चलाते हैं, और राहुल गांधी अखिलेश यादव और खड़गे साहब के वीडियो चलाते हैं वहां पर कोट करते हैं वो राहुल गांधी को, और राहुल गांधी को यही नहीं
राहुल गांधी को यूएन के अंदर कोर्ट किया इमरान खान ने। सारे व्यापार इमरान खान ने यूएन के अंदर कोर्ट किया कि भारत का विपक्ष का नेता ये कह रहा है कि वहां पर कत्लो गैरत हो गया, और जाकर चाइना और जाकर यूएन में कोर्ट किया। अपमान किया उस मध्य प्रदेश के। मैं निंदा करता हूं, मैं निंदा करता हूं, पर आप रामगोपाल यादव जी की निंदा करिए ना, बगैर वो सेना को जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हिम्मत करिए ना, एक बार आप बोलिए ना, एक बार रामगोपाल यादव जी की निंदा करिए, बोलिए रामगोपाल यादव जी ने कहा गलत कहा, बोलिए ना एक बार। क्यों झूले झुला रहा था चाइना के राष्ट्र? अरे मैं जो पूछ रहा हूँ बोलो ना, रामगोपाल यादव ने जो कहा गलत कहा, बोलो, हिम्मत करो। आप ये सवाल मैं कह रहा हूँ मेरे नेताओं ने जो बयान दिया गलती है, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। आपकी हिम्मत है, नहीं बोलोगे, क्योंकि आप देश की सेना को जाति में धर्म में बांट कर देखते हो। हम लोग लगातार बोलते हिम्मत अगर कहीं गिरवी रामगोपाल यादव ने जो कहा वो गलत है। आप बोलो एक बार, आप बोलो, मैं उसकी निंदा करता हूँ। गिरवी नहीं रखी। आप बोलो एक बार कि रामगोपाल यादव जी ने जो कहा है मैं उसकी निंदा करता हूँ, बोलिए एक बार। मुंह में दही जम गया ना, मुंह में दही जम गया। जो कहा वो सच कहा कि दलित समाज की हमारी बेटी के पराक्रम पर हमको गर्व है। उन्होंने पांडे जी, ये देश की सेना को जातियों में बांटना चाहते हैं। ये देश को तो बांटते हैं, देश की सेना को भी जाति में बांटना चाहते हैं। इनको आने वाले दिनों में देश की जनता मुंह पर तमाचा मारकर जवाब देगी इनको। ठीक है, आप मध्य प्रदेश के मिनिस्टर देख लिया। आगे बढ़ता हूं। मध्य प्रदेश के जिन दो मंत्रियों की आप बातचीत कर रहे हैं, मनोज काका जी, आरपी सिंह ने यहां पर भी उनकी निंदा की है और बार बार बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन कब कार्रवाई होगी ये भी देखने की बात है। लेकिन जरा सुधाकर सिंह का बयान सुनवाइए, फिर मैं बादशाह जी के पास जाता हूं। जरा सुनिए बादशाह जी, आप भी सुधाकर सिंह के इस स्टेटमेंट को। तो अभी सरकार ने बयान दिया है कि हम पाकिस्तान को हम साझा कर दिए थे कि हम कहां कार्रवाई करेंगे, तो आप तो इसका मतलब वहां के पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी को पूर्व सूचना पहुंचा ही चुके थे कि वहां से भाग जाओ, हम कार्रवाई करेंगे। ये बहुत दुखद बातें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। बादशाह जी, आपको एक मिनट देता हूं, साबित कर दीजिए सर, कहां बताया, किसने बताया, कैसे बताया? सर मुझे आप सबसे बाद में टाइम दिया आपने, मेरी 2 मिनट बात सुन लीजिए आप। मेरा ये कहना है कि भारत एक समृद्ध देश है, उसके पास एक अपनी डिसिप्लिन सेना है जो कैपेबल है, उसको जो भी काम दिया जाता है उसको अंजाम तक पहुंचाती है। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर को ऐसे उलझा दिया गया है कि इससे ये मामला और उलझता जा रहा है। आपने सेना को 22 तारीख को अटैक करवाया, सेना ने अपनी 22 तारीख को सेना ने कहा, पूरी तारीख याद रखिए, तारीख याद रखिए, 22 तारीख को पहलगाम में अटैक हुआ था। पहलगाम में तारीख याद रखिए, यही दिक्कत है, कंफ्यूज हो जाते हैं। 22 तारीख ऑपरेशन सिंदूर की तारीख, यही दिक्कत है। मैं बता रहा हूं के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर वहां गई, जितना किया गया उसने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। इसके लिए हम सेना को सैल्यूट करते हैं। अरे कहां बखूबी अंजाम दिया? आप देखिए सुधाकर सिंह क्या कह रहे हैं बादशाह जी, फिर उसको आप यहाँ तारीख में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। 22 तारीख और 7 तारीख में आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। 22 तारीख को पहलगाम अटैक हुआ ना, उसके रिटेलिएशन में हमारी सेना ने उनके ऊपर अटैक किया और वो बखूबी उसने ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया। अरे मैं सुधाकर सिंह वाले पर पूछ रहा हूं, कहां पहले बताया गया कि यहाँ मुरीद के रावलपिंडी कहां मारेंगे, ये कहां बताया गया? ये तो हमारे जयशंकर जी का ही बयान है कि हमने पहले उनको इन्फॉर्म कर दिया। ये कहां होता है? आप जिसके ऊपर अटैक कर रहे हो उसको पहले ही बता दो कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। भाई जो मकसद था हमारा, पहले दिन से क्लियर है, मकसद था उस टेररिज्म को लेने के लिए, आप तो ये तो पहले दिन से क्लियर है अवधेश जी, ये तो पहले दिन से क्लियर है। जो कर्नल शैलेंद्र सर ने शुरुआत में कहा कि ये तो 22 तारीख को अटैक हुआ, उस दिन से निश्चित था कि ठोकेंगे, ये तो पहले दिन से क्लियर था। अवधेश जी देखिए, मैं जरा अपनी बात फिनिश कर लूं पहले। अच्छा 30 सेकंड दीजिए। हाँ 30 सेकंड में आप मेरी बात सुन लीजिए। ये जो फर्जी राष्ट्रवाद के चक्कर में सेना को आगे ला रहे हैं, तिरंगा आगे ला रहे हैं, यही बीजेपी के लोग, उसके पीछे ये छुप नहीं सकते। सुधाकर सिंह पर सर आप बोल नहीं पा रहे हैं, देना पड़ेगा। अब बादशाह सुधाकर सिंह पर आप बोल नहीं पा रहे हैं और यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि पहले यहाँ तो सुधाकर सिंह पर बोल सुधाकर सिंह का कहिए तो पुराना स्टेटमेंट भी आपको सुना दूं। ऐसे उसकी बीजेपी की सेना है, ये भारत की सेना है। आप कहते रहिए सर मुझसे, ये भारत की सेना है। अवधेश सेना का जी, ये शब्दों में कंफ्यूजन और पाकिस्तान के चैनलों में हेडलाइन नहीं। देखिए, शब्दों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको पहलगाम आतंकवादी